तो आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसके अंदर कुल ऊर्जा किस प्रकार से ज्ञात करनी है। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा निकालनी सीख ली। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो एसएचएम में कुल ऊर्जा। ये एसएचएम की जो कुल ऊर्जा है वो हम समय के पदों के अंदर ज्ञात कर रहे हैं। इसके बाद में यही ऊर्जा हम विस्थापन के पदों में भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, कुल ऊर्जा क्या होती है। कुल ऊर्जा की परिभाषा लिख लो कि एसएचएम में गति करते हुए किसी कण की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योगफल कॉमा कुल ऊर्जा कहलाती है। हम पहले यही पढ़ते आए हैं कि कोई वस्तु है उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है, उसकी कुल ऊर्जा बन जाती है। तो लिखो कि माना एसएचएम में कण का द्रव्यमान स्मॉल m है, ये लाइनें लगा लेना भाई लोग, तथा तरंग का आयाम स्मॉल a है, वह कोणीय वेग ओमेगा कितना है, ओमेगा। तो कण की गतिज ऊर्जा नॉर्मल तो कितनी होती है, 1/2 m v²। और हमने अभी देखो सूत्र स्थापित किया था, उसके अंदर क्या आया था, के ई बराबर 1/2 m a² ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ये कहाँ से आया भैया कि हम जानते हैं कि एसएचएम में कण का जो वेग है v वो कितना होता है, a ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसको कह दो समीकरण नंबर 1। तथा कण की स्थितिज ऊर्जा जो है वो हमने कितनी देखी थी, 1/2 के y², जहाँ y क्या है, जहाँ k क्या है, पहले तो ये बताओ, m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है ये तांक, और y का मान कितना है, a साइन ओमेगा टी। तो ये मान इसके अंदर रख देंगे। y है क्या, एसएचएम में विस्थापन। समझ में आ रही है ना कहानी। ये इसके अंदर तो मान रख दो तो हमें मिलेगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² साइन स्क्वायर ओमेगा, समीकरण नंबर 2। और हम ज्ञात क्या करने वाले हैं, कुल ऊर्जा। तो लिख दो कि कुल ऊर्जा जिसे हम कहते हैं टोटल एनर्जी, जो E होगी वो हो जाएगी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में टिकाने पर, तो टिका दो भाई लोग, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a², काइनेटिक एनर्जी का मान ये रहा, तो कह देंगे कोस स्क्वायर ओमेगा ब्रैकेट क्लोज। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये रही, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² साइन स्क्वायर ओमेगा। हमने ये देखा कि इसमें कॉमन आ रहा है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a², तो भाई ये तो दोनों में ही है, तो यहाँ क्या बच गया, कोस स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर। भाई हम ये जानते हैं
कि हमें पढ़ा था साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर एक। तो ये थीटा ही तो है एक तरीके से। मैं थीटा की जगह तो ओमेगा टी हमने रखा था पहले दिन वाली क्लास में। तो हम कह देंगे कि 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आ गई आपकी। अब हमने इसमें देखा कि इसमें तो कोई साइन कोस है ही नहीं, साइन कोस नहीं है तो देखो 1/2 भी कांस्टेंट, द्रव्यमान भी कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट और ए भी कांस्टेंट। तो इससे ये पता चलता है कि एसएचएम के अंदर कण की जो कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है, संरक्षित रहती है। समझ गए क्या। तो इतना तुम उतारो, बाजा चालू हो गया है बजना, उतारो। ये उतार लो। इसके बाद में हमें इसका ग्राफ है वो खींचेंगे, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के अंदर, उसकी प्रबल संभावना है आने की। अब हमें इसके ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। तो हमारी जो मेन समीकरण है समीकरण 4, इसके नीचे आप लिखो कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि सरलावर्त गति में कण की कुल ऊर्जा नियत रहती है। कण की कुल ऊर्जा नियत रहती है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। तो देखो सबसे पहले गतिज ऊर्जा का बनाएंगे, फिर एक स्थितिज ऊर्जा का जो पहले बनाए थे, फिर उन दोनों को एक साथ बनाएंगे तो वो किसका बन जाएगा, कुल ऊर्जा का। तो लिख लो ग्राफ। इधर बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी का, अभी आपने पीछे वाली वीडियो बनाया था ना, और उसमें लिख लो पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, वो दोनों यहाँ बन जाएंगे इस साइड में। फिर नीचे बनाएंगे कुल ऊर्जा का। तो देखो ये ग्राफ जो था काइनेटिक एनर्जी का, वो कहाँ से चालू हुआ था, ऊपर का ही। कहाँ से चालू हुआ था, ये ऊपर से चालू हुआ था ना। तो ये T/4 T/2 3T/4 और ये, और यहाँ था 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर। तो पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, ऐसा ग्राफ। ठीक है, अब इधर आओ। तो इसका ग्राफ कैसा था, इसका 0 से चालू हुआ था। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a², क्यों ये 0, यहाँ T/4 T/2 3T/4 और ये T। तो यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, ये इतना बनाओ।
तो अंदर से ना आई है। अब इसकी कुल ऊर्जा का बनाएंगे। तो अब इसकी कुल ऊर्जा का ग्राफ नीचे बनाते हैं। दोनों बना लिए ना। अब देखो इसकी कुल ऊर्जा का ग्राफ हम नीचे बनाएंगे। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बाद में लिख लेना, ठीक है। वे दोनों पॉइंट तो एक जैसा ही है। तो ये लिख दिया 1/2 ma² ओमेगा², ठीक है। यहाँ लिख दिया 0 t/4 t/2 3t/4 और t, ठीक है। तो पहले मैं बना देता हूँ ये वाला ग्राफ। इसको उठा के ऐसा का ऐसा, फिर इसको उठा के ऐसा का ऐसा, ठीक है। फिर जादू होगा। देखो ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर ऊपर। ये किसका ग्राफ है भाई लोगों? ये है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये लिखना है, तो ये नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे। तो ये ऐसा बनेगा। समझ रहे हो क्या? ये कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो ये जो ग्राफ है ये किसका है आपका? पोटेशियम नहीं, पोटेंशियल होती है। पोटेशियम तो धातु है। पोटेशियम है। पोटेशियम एनर्जी कौन सी हो गई? पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल। पोटेशियम एनर्जी किसी वाला की यार। अब तुम कहोगे कुल ऊर्जा कौन सी है? तो ये जो लाइन तुम्हें दिख रही है, ये वाली लाइन, ये वाला लाइन किसकी है? 1/2 ma² ओमेगा²। तो तुम्हारी कुल ऊर्जा का पॉइंट कौन सा आया था? देखो कॉपी के अंदर कौन सा था? मान कितना आया था? 1/2 ma² ओमेगा² ही तो आया था। तो ये लाइन बता रही है कुल ऊर्जा को, ये लाइन बता रही है काइनेटिक एनर्जी को, और ये लाइन बता रही है किसको? पोटेंशियल एनर्जी को। बना लो। तो ये तुम्हारा कुल ऊर्जा वाला भाग समय के साथ में कंप्लीट हो गया है। अब यही ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे विस्थापन के साथ में, फिर इनका विस्थापन वाला ग्राफ बनाएंगे। तो ये आपका चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।